करवा रहा होगा। फिर आप नेक्स्ट करोगे तो फिर ये आपको नहीं आती है कि ड्रैग एंड ड्रॉप्स कहलाते हैं, कि कौन से राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ये बेसिकली आपको दिखा रहा होगा। इसमें डेक नेट है, ये जितनी भी इसके में क्या फ़र्क है, ये आपको सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने होंगे इस तरह से बेसिकली। ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउटेड प्रोटोकॉल्स और राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मिक्सअप कर देते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या कौन से होते हैं। मैं आपको खुद बताता हूँ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये एक इंटरव्यू का सवाल है, इसलिए मैं रुक गया हूँ यहाँ कि क्या है ये। बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं जिस पे हमारा पाथ डिफाइन करता है, वो एक बात याद रखिएगा, राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो हमारे नेटवर्क को एक पार्ट जहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र करता है आगे की तरफ, वो हमारा राउटिंग। बीजीबी, ईआईआरपी, रेप जो हमारे हैं, ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारा एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं, यानी राउटिंग पाथ्स के लिए यूज़ होते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो हमारे एक सिंपल, जो हमारे नेटवर्क में एक पीसी के अंदर हमारे यूज़ होते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। आईपी, एप्पल टॉक, टेकनेट, ये हमारी सारी राउटेड प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे एक पीसी के अंदर होते हैं और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जो बीजीबी जो हमारा है, रिप और एआईआरपी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग उसको पाथ के जरिए हम उसको डायरेक्ट ट्रैफिक बता रहे होते हैं कि हमारा ट्रैफिक इस तरह से मूव करेगा। ये हमारा फ़र्क है। ये बात याद रखिएगा, ये आपके ज़रूर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा। इसके बाद हमारा इस तरह से पूछता है कि कितने फ़ॉरन है, कितने सर्विस, इस तरह से कभी भी लिखना पड़ता है। कैलकुलेशन के भी सवाल आते हैं कि वो इस तरह से आ रहा है, वर्क कर रहा है, तो इस तरह से भी कुछ होते हैं कि 0 पॉइंट ऐसे कुछ करना पड़ेगा, सेंटीग्रेड कितने होते हैं। तो आपको ये मेजरमेंट सारी लिखनी होगी। मैं सवाल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी जस्ट समझा रहा हूँ। इसके बाद हमारी एक आती है सिमुलेशंस। सिमुलेशंस एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सीसीएन एग्ज़ाम, कि इसकी सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम मार्क्स होते हैं। कि इसमें जैसे मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूँ, ट्राई मी मैं करता हूँ यहाँ से। तो उसके बाद हमारी सबसे पहले जो आपका ये टास्क है, ये ज़रूर आप पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है, ऊपर जो टास्क आ रहा है वो आपको बता रहा होगा क्या है, सब कुछ करना क्या है। ये हमारा जो एक मेन जो पार्ट जा रहा है डॉट डॉट लाइन, ये हमारी कंसोल केबल है, जिससे हम खोलते हैं तो हमारे कंसोल खुल जाएगा। ये देखें मैं काम कर रहा हूँ खुद ही। ये हमारा कंसोल, हमारा राउटिंग कंसोल है, जो हमारा राउटर का कंसोल होगा। ये बेसिकली हमारा ये चीज़ होगी। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, नीचे जा भाई। शो टोपोलॉजी में जाएंगे, वापस आ जाएंगे। उसके अंदर ये कंसोल है, ये राउटर का कंसोल है, यानी आप राउटर पे पहुंच गए थे इस कंसोल के ज़रिए। ये हमारे स्विचेस हैं, ये हमारे पीसीज हैं। ये तीन तरह की लेयर्स होती हैं, आपको अभी बताता हूँ। एक एक्सेस लेयर कहलाती है जो हमारे हाथ में होती है, जो हमारे पीसीज कहलाते हैं, वो एक्सेस कहलाता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये हमारी कोर लेयर कहलाती है, जिससे हम लोग कनेक्टेड हैं बेसिकली, जिससे हमारा पाथ सेलेक्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम एक दूसरे के ज़रिए, इनके ज़रिए से हम कनेक्टेड हो रहे हैं। ये एक सिमुलेशन होंगी, ये सिमुलेशन सॉल्व होंगी, ये पूरे के पूरे कि आपको वो बताएगा कि ये ट्रबल शूट करना है, आपको यहाँ मसला हो रहा है, राउटर नहीं आ रहे, तो ये सारे आप ट्रबल शूट करोगे। ये बेसिकली हमारी एक सिमुलेशन होती है, जिसके अंदर आप इसके अंदर भी जा सकते हो। आपको जिस अब कंसोल हमें इतना ही दिया हुआ है, तो हम इसी राउटर के अंदर जा सकते हैं। और भी कंसोल हो सकते हैं, हम पीसी के अंदर भी जा सकेंगे डबल क्लिक करके। तो ये हमारा बेसिकली पार्ट होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, ये यस करेंगे, प्रोसीड करेंगे। फिर हमारा अगला टास्क होगा कि इस तरह से हमारे मल्टीपल टास्क क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होगा वो, कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो हम उसको आंसर दे रहे होंगे 4 सेकेंड्स में। ट्राई में करता हूँ मैं वापस, कि हमारा फिर ये दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको सब कुछ डिफाइन करोगे, किसी में एक सिलेक्ट हो सकते हो, किसी में 2 सिलेक्ट हो सकते हो। ये देखो, तो ये एक सवाल पढ़ो और उसको सवाल को सही तरह से अंडरस्टैंड करो, फिर आगे आप बढ़ो। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे। पूरा सिनेरियो दिया हुआ, उसके लिहाज से उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ये फिर आप प्रोसीड कर पूछेगा यस, अगर नो करोगे तो वापस आ जाओगे, इसी तरह यस करोगे तो आगे बढ़ जाओ। इसके बाद हमारे पास एक और सिमुलेशन आ गई, इसमें भी वो सवाल पूछ रहा है, उस पर आप तुम जाओगे, कम्युनिकेट करोगे, टास्क पढ़ना, टास्क के बाद उसके बाद सवाल आती है, ऊपर देखो आ रहे हैं 1 2 3। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि इसमें कोई मसला ही नहीं होता। ये देखो, डबल क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे। तो इससे क्या होगा, इस पर फिर तुम जाके इस पर सारी कन्फिगरेशन करोगे। जैसे तुम कन्फिगर करने के बाद तुम पूछोगे, जब मैं तुम्हें सिमुलेशंस करवाऊंगा तुम सब कुछ सॉल्व, तो ये तुमको 15 देगा इसको सॉल्व करना। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं लिमिटेड बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी।
इसके बाद हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, कि इसमें से हमें कम अज़ कम भी 3 सिमुलेशंस आती हैं बेसिकली, और बाकी सारे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आंसर आ रहा था, सिनेरियोस पढ़ के बताने पड़ते हैं। ये सारा इसी बारे में क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको आज के ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गेन हुई होंगी, जिसमें आपको बेसिकली सिस्को, अब अगले जो हम ट्यूटोरियल जाएंगे उसमें हम नेटवर्क्स के बारे में रिलेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे जो हमारा जो बेसिकली जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ मैं आपको पूरा आपको किस तरह से पेपर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको कुछ चीज़ आ रहा था कि आपको पेपर बता दूँ किस तरह से पेपर आएगा, ताकि आपकी नॉलेज में हो कि आपको किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस तरह से सिमुलेशंस की तैयारी करनी है, किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप की, किस तरह से आपको एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है। इसके बाद आप व्यू में जाके आप व्यू में जाके आप रजिस्टर्ड हो गए, किस तरह से रजिस्टर्ड हो गया आप। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। यूई के अंदर आप सेंटर्स ढूंढ सकते हो। आप जब वेबसाइट पे जाओगे यूई की तो बहुत आसान साइट है, इस पर कराची के सेंटर आप करोगे, गेन करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। आज की समरी में इंशाल्लाह हमने जो बेसिकली स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया कि मैं आज की जो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा, ट्रैक क्या होते हैं, सब कुछ क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से वर्क करेंगी सब चीज़ें, क्या चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊँगा, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से कितने नंबर का पेपर। हाँ, एक और चीज़, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि पेपर के पीछे जो हमारे, जैसे हम जब पेपर देते हैं तो 25 नंबर का एक पे सवाल आता है, लेट सपोज, तो ज़रूरी नहीं है सिस्को के हर एमसीक्यूज़ के मार्क्स कितने होंगे वो हमें बैक हैंड पे बिल्कुल नहीं पता होते। किसी के 0 भी मार्क्स होते हैं, किसी के 1 भी मार्क्स होते हैं, किसी के 2 भी, किसी के 5 भी मार्क्स होते हैं। हो सकता है सिमुलेशन के मार्क्स 0 हो, क्योंकि इसकी जो स्कोर्स गेनिंग है ये आज तक किसी ने डिफाइन नहीं करी है, क्योंकि इसमें आपको कभी कोई भी आपको ये नहीं बता होगा कि आपको कौन से नंबर पर किसके कितने मार्क्स मिल गए। ये आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि कोई भी एमसीक्यू हमेशा सब देख के सुनिए, क्या पता सिमुलेशन में आप जितना टाइम लगा रहे हो उसके कोई नंबर ही ना हो, क्या जिस एमसीक्यूज में आप सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो उसके कोई नंबर ही ना हो, उसके कम नंबर हो, जो आप छोड़ रहे हो उसके चक्कर में आपके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात याद रखिएगा एग्जाम के अंदर। उम्मीद है आपको ये सब कुछ क्लियर होंगी। कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक लिख के भेजिएगा, कोई भी सवाल तो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सवाल का अंडरस्टैंड करने की। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा कि आगे किस तरह से नेटवर्क, किस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले नेटवर्क से हम CCNA बेसिक्स से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम।